मेथड को लिंक कर रहे हैं हमारे गोल्स और इंडिकेटर्स, ठीक है ना। तो हम जो रोज कर रहे हैं ना, ये वही चीज है, कुछ अलग नहीं है, बट उनको हमने लिंक किया गोल और इंडिकेटर्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेन। ऑब्जेक्ट प्लेन में आपके सामने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स, यू कैन यूज दीज ऑब्जेक्ट्स एंड टेल देम टू मेक समथिंग क्रिएटिव, ठीक है। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अगर आप इन्वॉल्व करो इसमें, तो कौन सा गोल अचीव होगा? मैंने हिंट दे गोल है ना, बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के साथ में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज एन ऑब्जेक्ट प्ले। कुछ भी ऑब्जेक्ट आप दे सकते हो, यू कैन गिव देम सॉफ्ट टॉयज, यू कैन गिव देम द एजुकेशनल मटेरियल्स, यू कैन गिव देम एनीथिंग, राइट। फिर नेक्स्ट इज सोशल प्ले। अब सोशल प्ले में क्या होता है? सोशल प्ले में बच्चों को इंटरैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी, वही जो मैंने कल आपसे कहा, बच्चों को सिर्फ बोलना आता है और चलना आता है, पर यही चीज पे हम रोक लगाते हैं। तो लेट देम स्पीक, गिव देम सम टाइम टू स्पीक, बट ऐसे ही कुछ भी, अगर उनको हमने टाइम दे दें तो ऐसी कुछ भी बातें करेंगे। गिव देम सम चॉकलेट, गिव देम सम आइडिया, गिव देम सम जनरेशन कॉन्सेप्ट। जनरेशन कॉन्सेप्ट मतलब जैसे ये है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मैं अगर उसमें बोल रही हूँ आप इसमें से एक डॉल बना के मुझे दिखाएं, आप गिव देम एन आइडिया, दे आर इन्वॉल्वड विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो और फिर आप आपके फ्रेंड के साथ में हेल्प ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली फ्रेंड से वो ये थोड़ी बात करेगा कि तेरी मम्मी ने टिफिन में क्या बनाया, वो तो यही बोलेगा ना कि अपन इसको कैसे बनाया। सो यू हैव गिवन देम एन आइडिया, यू हैव गिवन देम एन एनवायरनमेंट इन देयर माइंड, तो वो सोशली भी चैनलाइज होगा। नेक्स्ट इमेजिनेटिव एंड प्रिटेंड प्ले। आप लोग को पता है बच्चे इतने इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, वो तो अगर उनको सुपर हीरो नहीं मिला ना तो वो टॉवेल को ऐसे गले में बांध कर उड़ने की कोशिश करते हैं। दे फील लाइक दे आर सुपर हीरोज, राइट। तो उनके पास बहुत अच्छी इमेजिनेशन, बस आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी इमेजिनेशन उसकी जुबान पर आ जाए, वो एक्सप्लोर करनी है। सो जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू द चाइल्ड, बच्चों से बात करना शुरू करो, गिव देम द अपॉर्चुनिटी, चाहे रेज हैंड करके बोले, चाहे कोरस में बोल दें, कैसे भी बोले, बट लेट देम स्पीक। बट जब कोरस में बोले तब यू हैव टू बी अलर्ट, कौन नहीं बोल रहा और कौन कितना जोर से बोल रहा है। सो एटलीस्ट क्या होगा कि यहाँ पर उनकी जो इमेजिनेशन है, जो वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, वहाँ से दे विल कम इनटू देयर रियल लाइफ। फैंटेसी को रियल लाइफ में, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज फैंटेसी, ओके। अब नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड गिविंग। ये कौन से डोमेन से लिंक होगा? हाँ, बोल टू डोमेन, डोमेन स्टोरी टेलिंग, स्टोरी किसमें आती है? डोमेन। अच्छा, 7 डोमेन्स याद करो। व्हाट आर द 7 डोमेन्स? फिजिकल, पर्सनल, सोशल, लैंग्वेज, ऐसे ये जो 7 डोमेन्स है उस पे। तो ये जो स्टोरी टेलिंग, वोकैबुलरी बिल्डिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इट विल बी इन दी लैंग्वेज डोमेन, राइट। तो ये लैंग्वेज डोमेन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। मतलब अब स्टोरी कैसे, अब जैसे मैं आपको कोई स्टोरी, जब यहाँ पर मेरे को एक स्टोरी मिली थी, मैंने यहाँ पर ये स्टोरी लगाई है, अभी मैं आपको उनको इन्वॉल्व करूँगी। सो ये जो स्टोरी है, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लगा दिया, नाउ दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड, ऐसे करके मैंने उसको अरेंज कर दिया है, ठीक है। बट आई एज ए टीचर नो दैट व्हाट इज फर्स्ट एंड व्हाट इज सेकेंड, बट द चाइल्ड डज नॉट नो दिस। सो यू कैन इन्वॉल्व दिस स्टोरी, बोलने की जरूरत नहीं है, आप उनको इन्वॉल्व कर दीजिए। की वाली स्टोरी है, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके बच्चे को ध्यान जाएगा, टीचर इज यूजिंग दैट। फिर उसके बाद जैसा टीचर ने बताया, बच्चे को बुलाकर बोलने के लिए जाए, तो उसमें क्या होगा कि ये देखो, ये मैं कुछ लेकर गया, ये आपके स्कूल की चीज़ है, यू हैव एवरीथिंग, यू कैन यूज दिस, है ना। बच्चा फिर ट्राई करे, है ना। तो ये ट्राई करके बच्चा जो है ना, वोकैबुलरी बिल्डिंग, थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा और उसकी लैंग्वेज डोमेन अचीव होगी, ठीक है।
जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग। विच डोमेन? यस, कौन सा डोमेन? सेंसोरियल। यस, और अरे ये नेम ही है ना, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव डोमेन। दे आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, राइट? समझ में आ गया? अब देखो वो कर तो एक चीज रहे हैं, लेकिन उस एक एक्टिविटी में कितनी सारी चीजें जागृत हो रही हैं, राइट? मेनली अपन जो पढ़ रहे हैं देखो, क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिव डोमेन। ओके, ठीक है, गुड। एक बार इन लोगों के लिए प्लीज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रीइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा कुछ भी करे, रीइंफोर्स जरूर करें। एक छोटा सा क्लैप, एक छोटा सा कंधे पर पैट, काफी कुछ करता है। अरे पैट नहीं, आप बस नाम ही ले लो। एक बात बताओ, जब जब सुबह में आपने आपको गुड मॉर्निंग के बाद आपका नाम लेकर बोला होगा, आपको कितनी खुशी हुई होगी? जैसे आपका नाम क्या है? पारुल। जैसे बोला होगा गुड मॉर्निंग पारुल मैम, आपको खुशी हुई होगी। और जब उन्होंने बोला होगा सिर्फ गुड मॉर्निंग, तो ऐसा लगा ना आज लगता है मैम का मीटिंग। जब सिर्फ आपको नाम ही लेकर बोलने में जितनी खुशी होती है, तो बच्चे को कितनी होती होगी? बच्चे का नाम ले लो ना, तो घर आके बच्चा बोलता है आज मैम ने मेरा नाम लिया, मैम को मेरा नाम याद है। तो बच्चा इतना खुश होता है, करना कुछ नहीं है, आपको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है रीइंफोर्समेंट के लिए। Just give a clap, you just give a pat, just take the name and just say very good. जो भी कराओ, रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सारी एनर्जी उनकी चैनलाइज हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये क्रिएटिव प्ले हो गया। नेक्स्ट इज अट्यूनमेंट प्ले। अब आप लोगों ने अट्यूनमेंट प्ले, मैंने कल भी इस चीज़ की चर्चा कर दी थी, बच्चों के साथ भी आप खेलते हो। वो तारे ज़मीन पर मूवी पे जो आमिर खान खेलता है, दैट इज एन अट्यूनमेंट प्ले। जो बम बम बोले सॉन्ग आने से पहले वो एक अजीब तरीके की कुछ हटक तो तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहा है, वो कुछ बोलती नहीं बोलता, वो ऐसा कुछ बोलता है और फिर फ्लूट के साथ उसकी एंट्री होती है। लेकिन बच्चों का क्या सीन रहता है उसमें? दे आर फाइंडिंग दैट द ट्यून इज कमिंग फ्रॉम विच साइड। तो उनकी वो जो जिज्ञासा, वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना, दैट टाइप ऑफ प्ले इज एन अट्यूनमेंट प्ले। दिस टाइप ऑफ प्ले आल्सो यू कैन डू इट इन योर क्लास, ठीक है ना? आप एक दो बार करके देखिए। जितनी शरारती और जितनी नॉटी क्लास होती है ना, वो क्लास सबसे ज़्यादा शांत होती है, बिकॉज दे वेट फॉर। मैं जब APS में पढ़ाती थी ना, मेरी क्लासरूम में टीचर की ज़रूरत नहीं होती थी। मेरे को सब ये बोलते थे तुम्हारी क्लास में टीचर की ज़रूरत ही नहीं। मॉनिटर इतनी ज़्यादा एक्टिव होती थी ना कि टीचर गई नहीं कि वो बाहर आकर सब प्रॉपर शांत और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक ही चीज़ मैंने दिया था, मैंने क्या बोला था? जो बच्चा बात करता है उसका नाम बोर्ड पे नहीं लिखना, जो शांत है उसकी बेंच पे जाकर चौक से स्टार लिखना। तो उस मोटिवेशन के लिए, उस स्टार के लिए सारे बच्चे क्लासरूम में चुपचाप और फिर अपना शांति से अपना जो भी पेंडिंग वर्क है ना उसको कर रहे होते हैं। तो जो भी वहाँ से निकलता है कि भाई ये क्लास है ना, इस क्लास में देखने की जरूरत नहीं है, इधर सारे काम अच्छे से हो रहा है, ये चीज़ आपको मेंटेन करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बोलते नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं करते, सब करते हैं, बट दे नो व्हेन टू डू व्हाट, दे नो व्हेन टू डू व्हाट। इस तरीके से आप अपनी क्लासरूम को बनाते हैं, दे विल वेट फॉर यू। तो ये अट्यूनमेंट प्ले उसके लिए रहता है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द टीचर्स ट्यून। आपकी ट्यून ऐसी होनी चाहिए कि कब आएंगे मैम और कब हम उनको सुनेंगे। अगर हम हल्ला करेंगे तो उनको सुन नहीं, ये वेटिंग उनके दिमाग में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि खेल खेल में पढ़ाने का मतलब होता है कि हम दिन भर उन्हें खिलाते ही रहना। खेल वाली एक्टिविटीज में आप डोमेन्स को सर्च करेंगे, गोल्स को सर्च करेंगे। अभी जब आप लोग एनुअल प्लान बनाएंगे ना, उसमें एक ही बार में पूरा 1 महीने में पूरा कर लेना और पूरा साल भर करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को आज एक स्ट्रक्चर भी बता दूंगी, उस स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठा दूंगी। तो उसमें क्या होगा कि इन एक्टिविटीज के माध्यम से आप इन्हें अरेंज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप यू क्लियर विद प्लेवे मेथड, ठीक है? नेक्स्ट, activity based learning. Next method is activity based learning.